ओ गॉड, मेट्रो का कार्ड तो रिचार्ज करना मैं भूल ही गई। अब यार सुबह एक तो ये मेट्रो ना में ना 1-1 घंटे की बार लाइन होती है, कोविड के लिए ना मेट्रो में एक साथ चढ़ने नहीं देते। ऊपर से कार्ड रिचार्ज नहीं है, मतलब आधा घंटा मुझे उसके लिए भी देना पड़ेगा। भाई गए मीना मैडम तुम काम से, कल 1.5 घंटा पहले लाइन में जाके लग जाना, सो दैट तुम अपना टाइम से कार्ड रिचार्ज करके ऑफिस टाइम से पहुंच सको। बॉस नहीं सुनेगा कुछ भी। भगवान कोई तो रास्ता दिखा दे, कोई तो रास्ता दिखा दे भगवान, प्लीज बता दे कुछ। पेटीएम है, पेटीएम है। 10 मिनट पेटीएम से अपना मोबाइल कार्ड वाले में रिचार्ज कर लूँ, मेट्रो कार्ड। डन 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 डन। आधा घंटा बच गया। कुछ ऐसे ही फील करते होंगे आप जब आप पेटीएम से पेमेंट कर लेते हैं, कभी कभी जब हम पेमेंट्स की वजह से कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं तो। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे शॉपिंग, अदर थिंग्स, शॉपिंग, मेडिसिन, कुछ भी आप बाय कर सकते हो। तो आप अपना कैश नहीं भी है तो पेटीएम है तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप शायद जान ही गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ आज पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी की। दोस्तों, विजय शेखर शर्मा जी भी एक हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए स्टूडेंट थे। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम में करी और 15 साल की उम्र में वो इंजीनियरिंग करने दिल्ली में आए और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियर में उन्होंने एडमिशन लिया। स्कूल के टाइम से ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, तो हमेशा से ही क्लास में आगे बेंच पे बैठते हैं जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, और कॉलेज में भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे वाली सीट पे बैठे, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा से प्रेफर करते हैं आगे बैठना। लेकिन एक दिन उनकी टीचर ने एक इंग्लिश में सवाल उनसे पूछ लिया, तो क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं थी तो उनको समझ नहीं आया, तो उसकी वजह से उनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि सभी जो क्लासमेट थे वो उन पे हंस रहे थे। तो उसकी वजह से वो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई और अगले ही दिन से वो लास्ट बेंच पे जाके बैठने लगे। लेकिन उसके बाद से वो अपना समय ज़्यादा क्लास में ना बिताकर लाइब्रेरी में बिताने लगे, किताबें पढ़ने में। तो उन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ी, और सक्सेसफुल स्टोरीज से ना केवल उनकी इंग्लिश सुधरी, उनका माइंडसेट भी चेंज हुआ, उनकी सोच बदली। उनको लगा कि मैं क्यों ना अपना ही बॉस बनूं, इंस्टेड ऑफ मैं किसी और के लिए काम करूं। उसके बाद जाके उन्होंने ना केवल रीडिंग से और अपनी सोच बदली, उसके साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर लैब जाके कोडिंग भी सीखी। कोडिंग सीखने के बाद उन्होंने अपने क्लासमेट हरिंदर के साथ 1997 में India.SiteNet का डिज़ाइन किया, और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, जिसको एक अमेरिकन कंपनी ने $1 मिलियन में खरीद लिया 2001 में। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके साउथ दिल्ली में एक रूम रेंट पे लिया, और रूम रेंट लेने के बाद उनके जो 2 दोस्त थे उन्होंने 5-5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करके शेयर पार्ट बना के अपना उनके साथ काम शुरू किया, और उन्होंने एक साइट लॉन्च करी 197, जिसके थ्रू रिंगटोन, जोक्स वगैरह जो थे लोग डाउनलोड कर सकते थे उस वेबसाइट के थ्रू। अब जब 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद से जो थोड़ा उनकी कंपनी जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, और उनकी कंपनी जब डूबने लगी तो उनके पार्टनर्स भी चले गए। तो वो अकेले ही उस रन कर रहे थे कंपनी को, जैसे तैसे दूसरी नौकरी करके उस कंपनी को जैसे जैसे चला रहे थे, और उन्होंने 24% तक ब्याज लेके अपने दोस्तों, जानने वालों से अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए 24% तक का ब्याज लेके चलाया। मतलब कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, इवन कि 24% तक का ब्याज लेके भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए उन्होंने पैसों का जुगाड़ किया। उसी बीच कहते हैं ना, जब आप किसी राह पे चलते हैं तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने आता है, तो इसी बीच में उनको पास पीयूष अग्रवाल जी मिले, जिन्होंने उनकी कंपनी में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 40% उनकी कंपनी में खरीदा। उसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा अपना स्मार्टफोन्स जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि तब तक स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके थे और लोग बहुत ज़्यादा अपना स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते थे। हर चीज़ के लिए हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय पे। उसी समय उस कंपनी में ही उन्होंने पेटीएम जैसी ऐप, जो ऑनलाइन मोबाइल चार्जिंग की एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करी, जो दूसरी सारी अदर कंपनीज जो ऑनलाइन मोबाइल चार्जिंग करी थी उससे थोड़ा ईजी था उसको इस्तेमाल करना, इसीलिए। और वो इतनी सक्सेस हुई कि लेटर ऑन उन्होंने वो पेटीएम वॉलेट, शॉपिंग, एवरीथिंग के लिए आज हम वो एप्लीकेशन आप और मैं सब यूज करते हैं। वह वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो आज हम सब वही एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब इंसान
किसी चीज को चाहता है तो वो मिलता जरूर है, बट उसको चाहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है। तो ये इसी तरह से विजय सर ने अपनी सक्सेस को आगे कैसे अचीव किया ये मैंने बताया। और इसके लास्ट में मैं कुछ लाइंस और ऐड करना चाहूंगी दोस्तों। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जहां रास्ता आसान होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही हो। लेकिन ये सही नहीं, भीड़ हमेशा सही हो। इसीलिए अपने रास्ते खुद चुनो। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको अपने से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों।